Are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, आज की वीडियो धुआं करने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आपने थोड़ा भी इंडियन ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में जितने भी 25 प्रश्न मिलने वाले हैं वो सभी पहले यूपी पीसीएस के परीक्षाओं में आ चुके क्वेश्चंस हैं। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, हो सके तो प्रश्नों को नोट करना। सारे प्रश्न वाकई दमदार हैं, धुआं करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट ना करते हुए टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और आज की इस दमदार वीडियो को धुआं करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। यदि नहीं मालूम है तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। जो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं लगभग सभी नदियां वृक्षनुमा आकार बनाती है। अपवाह तंत्र कौन सा है इनका? वृक्षनुमा है। वृक्ष के जैसी इनकी आकृति होती है जब ये नदियां बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? दमन-दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। इन सभी में से सबसे बड़ा भारत का संघ राज्य क्षेत्र है इस क्वेश्चन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट, खासकर यूपी वालों आप तो दिमाग में छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता पूछा है। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर जिप्सम। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। कौन सी सीमा निर्धारित करती है रेड क्लिफ लाइन? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, भारत पाकिस्तान या फिर भारत और चाइना के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते हैं, कई बार सुना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण है दोनों देशों के बीच वह कौन सा है, किस नाम से है? रेड क्लिफ लाइन सीमा। रेड क्लिफ के नाम से है इसका, रेड क्लिफ लाइन रेखा। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और चाइना के बीच कौन सी है? आप जानते हैं मैकमोहन रेखा है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। और फ्रेंड्स चलिए, जब क्वेश्चन इस प्रकार से आ ही गया तो ए और बी विकल्प के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है वह कई बार पूछ लिया जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत के 49 डिग्री, करेक्शन माफ कीजिएगा, इसमें 39, ये आपका 39 डिग्री जो रेखा है यह इन दोनों की सीमा को निर्धारित करती है। और अमेरिका और कनाडा के बीच की बात करें तो फ्रेंड्स यह है 49 डिग्री। 49 डिग्री रेखा कौन सी है? अमेरिका और कनाडा को बांटने वाली सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान ये आपको रेड क्लिफ है और भारत चाइना के बीच में है आपकी मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। चलिए फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? इलाहाबाद हल्दिया को, सदिया धुबरी को या फिर कोल्लम कोट्टापुरम या काकीनाडा या मटकानम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है नंबर 1 वह किसको जोड़ता है? वह इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बाकी की भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो सदिया से धुबरी को जोड़ता है यह आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? नंबर 2 यह जोड़ता है। और कोल्लम से कोट्टापुरम को नंबर 3 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 जोड़ता है। और काकीनाडा से मटकानम को जोड़ता है आपका नंबर 4। किसके? काकीनाडा से जोड़ता है मटकानम को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। और फ्रेंड्स एक है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, वह किससे? तलचर से धामरा को जोड़ता है। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 है, याद रखिएगा, वह लखीमपुर से भंगा, कहाँ? लखीमपुर से भंगा तक को जोड़ता है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6। और 5 मैंने बताया तलचर से धामरा, और 1 से लेकर 4 तक आपको यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यदि आपने थोड़ा भी ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स, जो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ हमेशा वर्षा होती है इसलिए पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। कहाँ पर? आपके पश्चिमी घाट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में एक बार बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप फ्रेंड्स ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से वह वीडियो आराम से देख सकते हैं आप। मैंने पूरा समझाया था कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना होता है, किस में दाल होती है, किस में क्या होता है, सारा बताया था। तो आप फ्रेंड्स वह वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो वह है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करें तो फ्रेंड्स नंबर 2 पर आता है आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 पर आता है तमिलनाडु और नंबर 4 पर आता है आपका कर्नाटक राज्य, जो कि गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि रखते हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रिपल स्टार छाप लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। फ्रेंड्स जो कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के बीच में जो स्थित है कौन सा है, वह आपका कोरोमंडल तट है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोरोमंडल तट ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के बीच में कौन सा तट स्थित है, तो वह है आपका कोरोमंडल तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि भारत के चलिए फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में यहाँ भी लिखा गया है, जो कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के बीच में कोरोमंडल तट स्थित है और इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में, कहाँ, दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्ट डीवी बिंदु से तमिलनाडु के कैप कमोरिन के तक स्थित है। और कैप कमोरिन आपका कहाँ है, कन्याकुमारी में पड़ता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन करने वाला राज्य है, सबसे अधिक दालों का उत्पादन। और भारत में जितनी भी सोयाबीन उत्पादन होती है वह आधे से अधिक जितनी भी सोयाबीन उत्पादित होती है वह अकेले मध्य प्रदेश से होती है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कितनी ही बार मैंने आपको बता दिया है और मैं बार बार इसको जानबूझकर रिपीट करता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मुझे ये बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में पढ़ते हैं। और कन्फ्यूजन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा या फिर पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा। फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस है। यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, गोदावरी को। और यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, तो फ्रेंड्स वहां आपका कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। आप गोदावरी को जानते हैं कि यह है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के त्र्यंबकेश्वर में नासिक जिले से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और यह है दक्षिण भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कहाँ की फ्रेंड्स, यह है दक्षिण भारत की, जो दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आगे जानते हैं अगली स्लाइड में। देखिए यहाँ मैंने इसके बारे में पूरा लिख दिया, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यह दो दक्षिणी जो भारतीय प्रायद्वीप है यह उसकी सबसे बड़ी नदी है कौन सी, गोदावरी। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका जो 44% भाग है वह महाराष्ट्र में, और 23% आपका आंध्र प्रदेश में, और 20% भाग इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसे इसके विशाल आकार और विस्तार के आधार पर इसे वृहद गंगा या फिर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और यह बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, जबकि देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा किसे, कावेरी नदी को कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मूल कारक नहीं है पूछा है। लोहा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सीमेंट। यदि आप थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है इसे कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि आपका लोहा इस्पात, शर्करा या फिर इसे चीनी भी कहते हैं, चीनी मिल, जब चीनी मिल उद्योग लगाया जाता है या फिर सीमेंट उद्योग होता है तो फ्रेंड्स इन तीनों को ही कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए क्वेश्चन के आधार पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर बैरन आइलैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैरन आइलैंड। और देखिए फ्रेंड्स बैरन द्वीप आपका है कहाँ पर, यदि आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें नहीं दिखाई देगा।
लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक आइलैंड आपको छोटा सा यहाँ पोर्ट ब्लेयर के पास में दिखाई दे रहा होगा। ये लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ से? जो पोर्ट ब्लेयर है इससे लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक छोटा सा आइलैंड जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं। और यह भारत का एकमात्र, भारत का नहीं दक्षिण एशिया का यह एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा? बैरन आइलैंड। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से कितना, मैंने आपको बताया था 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और यह है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी द्वीप है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार कब? 1787 ईस्वी में निकला था। फ्रेंड्स ये पूछा गया था एक बार कि बैरन आइलैंड जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, इसमें पहला उद्गार कब हुआ था? तो वह हुआ था 1787 ईस्वी में, याद रखिएगा 1787 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरमान बांडी, मेघनाथ साहनी या एस चंद्रशेखर या फिर जेवी नार्लिकर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी आपको दी थी। और यहाँ पढ़िएगा थोड़ा सा और, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। और भारतीय अमेरिकी खगोलविद जिनका नाम था सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाने जाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः लास्ट में वे ब्लैक होल या फिर जिसे हम कृष्ण छिद्र कहते हैं वह बन जाते हैं। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आपका पश्चिमी बंगाल? तो फ्रेंड्स जो दूध गंगा नदी है वह आपके J&K में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर है। और यह किसकी सहायक नदी है, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यह है जम्मू कश्मीर में स्थित जो चिनाब नदी है, यह है उसकी सहायक नदी है। किसकी? चिनाब नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो वाकई यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। एक तरफ आपकी झील दी गई है और एक तरफ आपका जो है इनकी अवस्थिति के कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। तो यदि अष्टामुड़ी झील की बात करें तो फ्रेंड्स बताइए अष्टामुड़ी झील कहाँ है आपकी? ये आपकी केरल में है। आपकी पुलिकट झील ये कहाँ पर है? ये आपको मैंने पहले ही बताया, ये तमिलनाडु में है। और जो रूपकुंड है तो फ्रेंड्स यह है आपका उत्तराखंड में है। और जबकि जो सूरजकुंड झील है ये आपकी हरियाणा में है, HR में है। कहाँ पर? अष्टामुड़ी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड झील आपकी हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद, एडन, बिस्ट दोआब या फिर ईस्टर्न ग्रे नहर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो एडन नहर है फ्रेंड्स यह निकाली गई है आपकी दामोदर नदी से। और यह कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नहर है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की ये एक प्रसिद्ध नहर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई मात्र 65 किलोमीटर है। और इसे कब निकाला गया था? तो इसे कब निकाला गया था फ्रेंड्स? 1938 में। ये भी याद रख लीजिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन आपका पश्चिम बंगाल कितनी लंबाई है और कौन सी है, किस नदी से निकाली गई है, किस राज्य में है, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भितरकनिका, सुंदरवन, गहीरमाथा या फिर मन्नार की खाड़ी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह आएगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। और देखिए जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में, कहाँ पर? रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में 19 द्वीपों पर स्थित है। पहले ये 22 द्वीप पर थी लेकिन अभी फिलहाल यह 19 द्वीपों पर स्थित है और एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 560 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। कब? 1986 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम डिटेल के साथ में विधिवत पूरा पढ़ाया जाए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है हमारी वीडियो में, लेकिन आपको पूरा यहाँ पर पूरा मसाला मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखा करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है? बताइए कौन सी झीलों में से कौन सी झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है? आपकी फुलझर झील, कोलेरू, अंचार या फिर हमीरसर झील? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंचार झील। जो अंचार झील है वह आपकी स्थित है J&K में। कहाँ पर? J&K में। और चलो बाकी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपकी कोलेरू झील है ये कहाँ पर है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। हमीरपुर झील कहाँ पर है आपकी? ये
हमीरसर झील है आपकी गुजरात में, और फुलझर झील है ये फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, और आप इसका कमेंट बॉक्स में छापिएगा आंसर कि फुलझर झील कौन से राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है किसका? लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का, या फिर तेल का? तो साथियों ये क्वेश्चन आया था आपका 2015 के उत्तर प्रदेश के अपर पीसीएस में, और उसमें आयोग ने जो आंसर माना था तो वह आपका ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज को माना था, जबकि बहुत सी किताबों में इसका आंसर क्या दिया है? लाइसिन दिया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना था एमाइलोज, और ये कब आया था? 2015 के पीसीएस एग्जाम में आया था, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, तो इसलिए हम भी इसका राइट आंसर मानते हैं एमाइलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन है सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, या फिर झारखंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में ही आपके टिन अयस्क के प्रमुख भंडार है, और इसलिए टिन अयस्क के खनन से संबंधित जो प्रमुख कंपनियां हैं वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ही स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही जो प्रमुख कंपनियां हैं किसकी? टिन अयस्क की, तो वे जो है दंतेवाड़ा में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान निम्न में से कौन सी है? रत्नागिरी खान, जयपुर, सुंदरगढ़, या फिर बेलाडीला खान? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है तो वह आपकी ऑप्शन नंबर डी बेलाडीला खान है, और यह आपकी है कहाँ पर? तो यह भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ही स्थित है, और यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। जो जिला, शिपकिला, चुंबी घाटी, या फिर बनिहाल दर्रा? तो फ्रेंड्स जो लेह जाने का रास्ता है वह आपका जो जिला दर्रा से है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जो जिला दर्रा कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी में स्थित है, और इसमें से होकर श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता गुजरता है। कहाँ से? श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता किससे? जो जिला दर्रा से गुजरता है। यदि हम शिपकिला दर्रा की बात करें तो फ्रेंड्स यह हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वह आपका बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। और जो चुंबी घाटी है यह आपकी तिब्बत में है। कहाँ पर? तिब्बत में, सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है। सिक्किम और भूटान, चुंबी घाटी। शिपकिला आपका कहाँ पर है? यह आपको मैंने बताया, ये हिमाचल प्रदेश में है। और जो आपका बनिहाल दर्रा है यह आपका जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और जो जिला दर्रा आपका जोड़ता है यह कहाँ पर है? जैस के श्रेणी में स्थित है, और श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता यहीं से गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उटकमंड, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, या फिर महाबलेश्वर? मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन। राइट आंसर आपका अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो अनाईमुड़ी जो चोटी है फ्रेंड्स यह है दक्षिण भारत की अर्थात भारतीय प्रायद्वीप की यह सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। और यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? अन्नामलाई पर्वत स्थित है। कौन सी? अनाईमुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 किलोमीटर। करेक्शन माफ कीजिएगा, 2695 मीटर। यह आपकी 2695 मीटर ऊंचाई है इस अनाईमुड़ी पर्वत की। और जो आपका दूसरे नंबर का है फ्रेंड्स, दूसरी सर्वोच्च चोटी प्रायद्वीप भारत की कौन सी? आपकी दोदा बेटा है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2670 मीटर। यह भी याद रखिएगा। पहली कौन सी है? अनाईमुड़ी। और दूसरे नंबर की चोटी सबसे ऊंची दक्षिण जो प्रायद्वीप है उसकी कौन सी है? दोदा बेटा। चलिए, और ये दोदा बेटा है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर है। कहाँ पर? तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर है दोदा बेटा। और अनाईमुड़ी आपकी कहाँ पर है? ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, तिलैया बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया बांध पहले भी मैंने कई बार बताया, तो फ्रेंड्स यह बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी पर। और ये बराकर नदी है कहाँ पर? तो यह झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। कोडरमा जिले में बहती है आपकी बराकर नदी। कोडरमा जिले में कहाँ पर? झारखंड के कोडरमा में। और इसी पर बनाया गया आपका तिलैया बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम है 25, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा। कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, या फिर दिल्ली? तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। और चेन्नई में क्यों? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उस समय पर चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। कितनी? लगभग 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है? लगभग 40 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में। और यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्राप्त करता है। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो तमिलनाडु राज्य है और खासकर जो तमिलनाडु का जो चेन्नई एरिया है
यह महानगर है, तो यह अपनी जो सबसे अधिक वर्षा है वह उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से प्राप्त करता है अक्टूबर से दिसंबर दिशा में। अक्टूबर से दिसंबर महीने में, अक्टूबर से दिसंबर महीने में यह अपनी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चेन्नई। चेन्नई जो है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में पूछा गया है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्विज आपके लिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। यदि आपको मालूम है तो विद डिटेल के साथ में आप क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। आप डिटेल से क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा, याद हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन याद कराने का, आपको चीज़ें विधिवत समझाने के साथ आपको पूरा उसको याद कराना हमारा उद्देश्य रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो ईमानदारी से आपने देखी है, अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अपने सभी साथियों में या ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट कोई है तो कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक किसी हमारे भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को जरूर दबा लेना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धुआं करने के लिए तैयार हो जाइएगा, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई